नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपिका गौड़ और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। इस समय पर खेड़ी पुलिस स्टेशन के सामने खड़े हैं, जहां पर एक परिवार खड़ा है। कुछ 2 या 3 महीने पहले की बात है। एक व्यक्ति को करंट लगता है, उसके बाद पूरा परिवार परेशान हो जाता है। बहुत सारे वादे, बहुत सारे कहा जाता है कि इलाज कराएंगे, साथ देंगे। पुलिस जो विभाग है वो भी साथ नहीं दे रहा है। जिस जगह पर काम कर रहे थे बिजली विभाग में, वो भी साथ नहीं दे रहा है। और अभी हमारे साथ वो परिवार मौजूद है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम ताराचंद है जी। क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि 3 महीने पहले मेरे भतीजा लगता है, मौसा लड़के का, वो बिजली विभाग से ठेकेदार अखिल के पास काम करता था। उन्होंने पता नहीं लापरवाही की, कैसे की। जेई भी मौके पे मौजूद था, उन्होंने उसको खंबे पे चढ़ा दिया। बिजली का करंट आने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसको करंट लग गया, उसको लाके उन्होंने अकौड़ हॉस्पिटल किया। अकौड़ हॉस्पिटल में लाके उन्होंने हमें विश्वासघात भी करते रहे, हमारे साथ गुमराह भी करते रहे। विश्वासघात था भैया? विश्वासघात इस प्रकार का था मैडम कि हम तुम्हारे इनके बच्चों के लिए कुछ कराएंगे, इसका इलाज बढ़िया हॉस्पिटल में कराएंगे। और सरकारी हॉस्पिटल में हमारी जानकारी है, सरकारी हॉस्पिटल मेरा डॉक्टर है, बढ़िया बेस्ट इलाज कर देगा। बड़े बड़े मंत्री वहाँ पे दाखिल होते हैं। मैं इनको वहाँ पे कमरा दिलाऊंगा, रूम दिलाऊंगा। हॉस्पिटल था वो क्या नाम था? लोकनायक हॉस्पिटल में मेरे जानकार हैं, मैं ले जाके वहाँ दाखिल करूंगा। मेरा जानकार डॉक्टर है वहाँ पे, यहाँ से बेस्ट इलाज कराऊंगा मैं। हम उसकी बातों में वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने हमें वहाँ पे गुमराह की। वो आए और वो हर चीज से हमें गुमराह करते हैं। हमने बड़ी मुश्किलों से हाथ मिनती जोड़ के वहाँ पे दाखिल किया। उसके बाद वो लड़का 15 दिन वहाँ पे हॉस्पिटल में रहा। जो बाहर का इलाज तुम्हें पता, सरकारी हॉस्पिटल में क्या होता है, दवाइयाँ गोलियां सब बाहर से मंगाते हैं। हमसे बाहर से मंगाई गई, खून भी हमारे से चढ़ाया गया, वो भी हमसे पैसों से मंगाया। उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं करी। वहाँ पे छोड़ के हमें झूठा वादा करके कि हम हॉस्पिटल में डॉक्टर है हमारे जानकार, आपको रूम दिलाएंगे। हमने रूम बुक किया हुआ है, अकाउंट से निकाला और लाके वहाँ दाखिल कर दिया सरकारी में। पैसे के कारण ना ही तो उन्होंने को खर्चा दिया, पैसे के कारण हमारे बच्चे की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद 3 महीने पहले जो MLR कटी हुई थी, उस पर हम थाने में पहुंचे। थाने में हमारी कुछ नहीं हुई तो DC साहब के पास पहुंचे, फिर जाके हमारा मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद आज तक आईओ ने हमारे बयान तक नहीं लिए। आज 3 महीने हो गए, अभी तक हमारे से। पुलिस विभाग से जब बात करते हैं तो क्या कहता है पुलिस विभाग? पुलिस विभाग कभी तो हमें कह देते हैं, जिस आईओ के पास केस है वो कह देता कभी तो मैं गोरखपुर हूँ, कभी मैं धोज हूँ। हम 3-3 घंटे यहाँ बैठ के जाते हैं, हमारी आज तक कोई सुनाई नहीं हुई। आज हमें ये कहा गया कि आप आओ, हम आपकी मदद करेंगे, पर हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी मदद करी जाए। पुलिस विभाग हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है, ना ही हमारी कोई बिजली विभाग मदद कर रहा है। बिजली विभाग वाले जो जिस ठेकेदार के अंडर काम कर रहा था, क्या नाम था भैया का? उनका नाम अखिल है। अखिल जो काम कर रहे थे, उसने क्या कहा है? उसने कुछ नहीं किया, उसी ने ही गुमराह किया है सारा, दर्शन लाल जी ने। और वो कुछ दिन से हमें गुमराह किए हैं। अखिल दर्शन लाल जी है, दर्शन लाल वो गुमराह करता रहा। और हमें वहाँ पे अस्पताल में पोस्टमार्टम भी नहीं करवाने दे रहे थे दिल्ली में। वहाँ पे मैंने 112 नंबर पे कॉल की, पुलिस को बुलाया। पुलिस हमें धमकी दी गई कि भैया हम मुकदमा दर्ज नहीं, वो पोस्टमार्टम मत करवाओ, मुकदमा दर्ज मत करो। फिर मैंने 112 नंबर पे कॉल की, मुझे धमकियां देने लगे। 112 से पुलिस को बुलाया मैंने, मेरी मदद करी। दिल्ली में पुलिस ने ही पोस्टमार्टम, आज तक आईओ ने हमारा कोई बयान नहीं लिया है। आज तक आईओ ने हमारी कोई शक्ल नहीं देखी है, ना ही किसी बंदे से मिला 3 महीने से, किसी से भी नहीं। किसी से आज तक मैं आईओ को शक्ल नहीं देखी। मैम हम आपके उससे कह रहे हैं, हम थाने में खड़े इस टाइम। हमने महिलाएं जो है, महिलाएं बुलाओ उनको। जी क्या कह रही हैं? करो बात करो बेटा, बताओ। ये उनकी पत्नी है, बहन है? हॉस्पिटल में छोटी बहन है। मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए मेरे भाई को। इंसाफ मिलना चाहिए। हमारा कोई नहीं है। छोटे छोटे तो बच्चे, उसके 1.5 महीना का तो एक लड़का है, 2 बहन है। ये तो छोटी है, ये किससे बड़ी है? 2 उसकी खुद की लड़की, एक 4 साल की, एक 1.5 साल की है। तो उसके परिवार में कोई नहीं है उसका जो इन बच्चों का उद्धार कर सके। अब यही चाहे कि कोई हमें मदद करे, हमारे जिन बच्चों का कोई उद्धार हुए, ये चाहे हम। बिजली विभाग से किसी तरह की मदद मांगना या फिर परिवार को आर्थिक मदद देना, ये इनकी जिम्मेदारी है, नैतिक ड्यूटी है। मेरे को जातिवाचक शब्द भी बोले गए हैं। मेरे को किसने बोला है? ये मेरे को जातिवाचक शब्द, इसने क्या नाम है, पंचायत के अंदर, समाज के अंदर, ये अखिल ने बोले हैं। क्या के सपेरे ठेकेदार है, उसने क्या तू हमारी क्या फांसी तोड़वा लेगा, तू सपेरे की तेरी क्या हिम्मत है? उसने मेरे को जातिवाचक शब्द बोले। मैंने लिखित रूप में पुलिस थाने में दिया है, उसका कोई मुकदमा, कोई जांच नहीं की गई है पुलिस से अभी तक। एक पुलिस को मैंने ये दिखाया, 112 नंबर पे मैंने कॉल करके पोस्टमार्टम कराया है, उसकी मेरी कोई आज तक जांच नहीं हुई है। फिर केवल पुलिस ने क्या दिखाया है कि हादसा,
अभी हादसा दिखाया। हाँ, अभी तक उस जैसे मैंने बताया कि मेरे को जातिवाचक शब्द बोले गए हैं, मेरे को जान से मारने के क्या कहा? मतलब पुलिस विभाग ने बोला है कि ये हादसा हुआ है वहाँ पर जब ये खंबे पर चढ़ा इस वजह से। हाँ जी, हाँ जी, इसमें जो दिखाया वो आपके सामने मुकदमा दर्ज कर लिया उन्होंने, इंक्वायरी चल रही है, तस्दीक कर रहे हैं। मैंने इसमें जातिवाचक शब्द बोले वो भी नहीं दिखाया उन्होंने कुछ। मैम मैं ये चाहता हूँ कि इसके ऊपर ये अखिल है पूरे तो समाज का, पूरे गांव का, मतलब 4-5 गांव के पंचायत को उसने तौहीन की है। इस आदमी जो गुमराह कर रहा पूरी पंचायत को, पूरे हमारे नाथ समाज को, हमारा आदमी इसके कारण, पैसे के कारण इसने सरकारी हॉस्पिटल में ले जाके मरवा दिया। हमसे झूठा वादा किया कि मेरे डॉक्टर जानकार हैं, मेरे इसमें कमरा ले रखा है मैंने, तो मेरे कमरे में बुक करवाऊंगा, बढ़िया फैसिलिटी दिवाऊंगा, और उसका कोई नहीं मिला। इमरजेंसी के आगे हमें छोड़ के वो भाग गया, फरार हो गया। मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, पुलिस से भी, ओपी सिंह से, खास ओपी सिंह जी से मेरी खास रिक्वेस्ट है, इसको थोड़ा गौर किया जाए, इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस परिवार के अंदर कोई मर्द जात कोई बच्चे नहीं है। इसकी 2 बहनें हैं, 2 लड़कियां हैं, 1.5 साल का एक बच्चा है, 1.5 महीने का। उसके माँ बाप पहले एक्सपायर हो चुके हैं लड़के के। उस फैमिली में कोई मतलब मर्द जात का कोई बंदा नहीं है, पालने वाला कोई नहीं है, बच्चों को पालने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैं बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है साहब से कि मेरी मदद की जाए। पुलिस भी मेरे को, जैसे पंडित जी मेरे को गुमराह कर रहे थे, उसी प्रकार से मेरे को पुलिस भी गुमराह कर रही है। आज 3 महीने हो गए। नहीं तो पुलिस का फर्ज क्या बनता है, आईओ का फर्ज ये बनता है, जिस दिन MLR कट जाती है तो आईओ का फर्ज बनता है कि मूवी के जाके बयान लिए जाए। मूवी बयान देने लायक नहीं है तो उसके फैमिली के होंगे कोई, उनकी फैमिली से बयान लिए जाए। कोई किसी से किसी प्रकार का कोई बयान नहीं लिया इन्होंने, आज तक किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की गई हमारी। मेरी हाथ जोड़ के विनती है ओपी सिंह जी से कि मेरी इस बात पे गौर किया जाए। नहीं तो उसकी 2 बहनें हैं, एक पत्नी है, उनका ये है कि हम आग लगा के थाने के आगे ही और अपने को मर जाएंगे हम सब यहाँ, पूरी फैमिली का आत्महत्या करने के लिए क्या है। कुछ खाने वाला नहीं, जिएंगे कोई है ही नहीं है इनका, तो किसके सहारे जिएंगे। बड़ी बहन है, उसने भी खाट पकड़ की, उसकी पत्नी भी कति खाट से लग रही है, कोई नहीं है इनका। तो हम यही चाहें कि इन बच्चों को कुछ ही हो सके। वादा खिलाफी पुलिस विभाग की तरफ से और वहीं बिजली विभाग की तरफ से भी इस तरह का सामने आ रहा है कि बोलना है, कुछ बोलना चाहोगी? बोलो। मेरे भाई को ना इंसाफ नहीं मिला तो हम मर ही जाएंगे, हमें इंसाफ चाहिए। और जय ने बेफालतू में चढ़ाया मेरे भैया को वहाँ पर, हाँ वहीं पे जय था, वहीं ठेकेदार था, उसने चढ़ाया मेरे भाई को। लाइन कट गई है, लाइन कट गई है कि चढ़ जाओ तुम। फिर जब झूठ बोला कि लाइन कट गई है, उसको बिजली पे वहीं तो जय था, वही ठेकेदार था, उनको ऊपर चढ़ाया गया है। और क्या कह रहे, ये जय की लापरवाही है, ये उन्होंने यहाँ बबलू नाम था। बबलू का परिवार इस समय पे लगातार गुहार लगा रहा है कि किसी तरीके की मदद की जाए, जो दोषी है उन्हें पकड़ा जाए। जिस वजह से हादसा हुआ या जिस वजह से अभी बबलू इन लोगों के बीच में नहीं है, उसकी ऊपर कार्रवाई की जाए। वहीं जो बिजली विभाग है उसकी तरफ से इनके परिवार को आर्थिक मदद मिलनी चाहिए, क्योंकि परिवार में से इकलौता बबलू ही था तो जो कमाने वाला था, और अब उस घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कमाने वाला हो। इनकी जो बहन है, बबलू की जो बहन है, उसका कहना है कि यदि इंसाफ नहीं मिला तो हम खुद भी अपनी जान दे देंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।